वेलकम फ्रेंड्स। पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, इसे जूम कर देते हैं थोड़ा। डैश इज ए टाइप ऑफ malware that is often disguised as legitimate सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर याद रखिए आप, ट्रोजन हो जाएगा यहाँ पे। ट्रोजन इज ए टाइप ऑफ malware। ठीक है, पहला आंसर ध्यान रखना है। दूसरा, in MS Excel 365, which of the following appears across the top of the screen and below the title bar and contains all the commands, formulas and features needed to create data intense spreadsheets। तो देखिए हम यहाँ पर स्प्रेडशीट यानी एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। इसमें आपको जो सबसे ऊपर रिबन होता है उसे यहाँ पे टाइटल बार कहा जाता है। उसके नीचे जो है इसको रिबन ही वहाँ पे ऑप्शन में दिया, रिबन कहते हैं, या इसको आप मेन्यू बार भी कह सकते हैं। ठीक है, फाइल मेन्यू या फाइल टैब, होम मेन्यू या होम टैब, इंसर्ट मेन्यू या इंसर्ट टैब, इस तरह से। यहाँ पे देखिए क्या क्या मेन्यू होता है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा रिबन। ठीक है, रिबन भी बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, डैश इज ऑल्सो नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क। तो जो हमारा SSD होता है, SSD को भी हम जो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क से के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, SSD यानी तीसरा नंबर ऑप्शन जो हमारा है वो करेक्ट है। यहाँ पे देखिए सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, फुल फॉर्म होता है SSD का सॉलिड स्टेट ड्राइव। जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव होता है उसके लिए आपको जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो HDD होता है। HDD का ही फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, जैसे यहाँ पे USB का फुल फॉर्म क्या होता है, USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना। और HDD का यहाँ पे हो गया आपको हार्ड डिस्क ड्राइव, और SSD का आपका हो जाएगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 4, डैश इज ए हाई स्पीड डिवाइस यूज्ड इन CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर डेटा टेम्पररीली ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। टेम्पररी रूप से जो डेटा स्टोर होता है आपका जब प्रोसेस होता है तो उसमें रजिस्टर में होता है। ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, बाकी CPU का यहाँ पे फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना चाहिए। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का जो पार्ट होता है वो आपको ध्यान रखना है ALU, CU और एक MU, या आप यहाँ पे ALU, CU और रजिस्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, अभी तीनों का फुल फॉर्म भी देख लीजिए। ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक, ARITHMETS, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU का होता है कंट्रोल यूनिट, देन MU का होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, चलिए रजिस्टर हो जाएगा 4 का 4। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, तो कहता है कैश मेमोरी कीप्स द प्रोग्राम्स दैट कैन बी रन इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। सही है, कैश मेमोरी स्टोर्स डेटा इन परमानेंट यूज। परमानेंट यूज के लिए कैश मेमोरी डेटा स्टोर नहीं करता है। ये हमारा जो है सेंटेंस क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी सारा सही है कि कैश मेमोरी इज फास्टर देन मैन मेमोरी। मैन मेमोरी से भी फास्ट होता है हमारा कैश मेमोरी। ठीक है, द साइज ऑफ कैश इज यूजुअली स्मॉल, बहुत कम होता है और बहुत महंगा भी एक तरह से होता है, कह सकते हैं। Which of the following option of print setting is used to choose only specific page in MS Word 365। तो चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। MS Word में मान लीजिए आपका ढेर सारा पेज हो, तो उसमें स्पेसिफिक पेज को यदि प्रिंट करना हो, किसी खास पेज को, उसके लिए हम यहाँ पर देखिए सेटिंग्स में जहाँ प्रिंट ऑल पेजेज है, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ करते हैं कस्टम प्रिंट। कस्टम प्रिंट में आने के बाद यहाँ पर आप पेज का नंबर डाल सकते हैं। आपको जो पेज प्रिंट करना हो उसका पेज नंबर यहाँ पे टाइप कर दीजिए। ठीक है, तो कस्टम प्रिंट से हम किसी स्पेसिफिक पेज को प्रिंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आपका 6 का नंबर 4 आंसर हो जाएगा। नंबर 7, डैश डिस्प्लेज ए लिस्ट ऑफ यूटिलिटी, कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर सिस्टम एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, है ना? तो इसके लिए जो विकल्प होता है हमारे कंप्यूटर में कॉन्फ़िगर करने के लिए सिस्टम को, वो होता है हमारा कंट्रोल पैनल। आप यहाँ पर सर्च करेंगे कंट्रोल पैनल, तो इसमें सारी सेटिंग्स जो है आपको कंप्यूटर की वो अवेलेबल होती है। यहाँ पर हम आएँगे ऑल कंट्रोल पैनल पैनल आइटम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका सारा सेटिंग्स यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है? तो कंट्रोल पैनल हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन इन एमएस एक्सेल 365 इफ ए वैल्यू इन अ सेल ऑफ कॉलम ए एंड रो 10, कॉलम ए और रो यदि 10 है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो यहाँ पे एक्सेल में थोड़ा सा समझ लीजिए आप। कॉलम ए है, ये कॉलम है यहाँ पे ऊपर देखिए, और रो नंबर आपका कह रहा है 10, तो इसका हम जो सेल एड्रेस कहेंगे वो A10 कहेंगे, ठीक है? थोड़ा यहाँ पे फॉन्ट साइज अधिक कर देते हैं। A10, पहले कॉलम का नाम देते हैं फिर रो का नंबर। जैसे मान लीजिए आपको कह दे यहाँ पर कि कॉलम है आपका B और रो का नंबर है 5, कॉलम बोला B और रो का नंबर बोला 5, तो इसका सेल एड्रेस हो जाएगा B5। जैसे आपसे कह दे कि कॉलम का नाम है K या कॉलम है K, ठीक है? और फिर रो का जो नंबर है वो है आपका 8, तो हम कहेंगे उसका जो सेल एड्रेस है वो है K8, ठीक है? जो कॉलम होगा उस कॉलम को पहले लिखेंगे, यानी K कॉलम है तो K, और रो का जो नंबर है 8 तो 8 लिखेंगे। तो इसी तरह से इसका आंसर, यहाँ पे कॉलम ए है और रो है 10, तो हो जाएगा A10, नंबर 3 आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका वाइल डैश डेटा ट्रांसफर फ्रॉम द कस्टमर्स मशीन टू द सर्वर। कस्टमर यानी हमारे कंप्यूटर से सर्वर पे यदि किसी डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं अपलोडिंग। जैसे अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं और इसको हम यूट्यूब पे क्या करेंगे? यूट्यूब पे डाउनलोड नहीं करेंगे, यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। यदि हमको यूट्यूब से कोई चीज़ लेना होता है तब हम उसको डाउनलोड करते हैं, लेकिन हमको उसको यूट्यूब पे देना है तो उसको हम करते हैं अपलोड, ठीक है? सर्वर पे आप कुछ देते हैं तो उसको करते हैं अपलोड, और यदि आपको लेना है तो करते हैं डाउनलोड। तो यहाँ पे हमारे कंप्यूटर से यानी कस्टमर मशीन से भेजना है सर्वर पे, तो यहाँ हो जाएगा अपलोडिंग, नंबर बी यानी दूसरा नंबर आंसर। ब्राउजिंग क्या होता है? जब आप इंटरनेट पे कोई चीज सर्च करते हैं, देखते हैं, तो उसको हम ब्राउजिंग कहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लेजर प्रिंटर्स। तो पहला देखिए, यूजेज लेजर लाइट्स फॉर प्रोड्यूसिंग डॉट्स टू फॉर्म कैरेक्टर ऑन ए पेज। सही है, लेजर प्रिंटर में लेजर लाइट्स होता है। कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट ए टाइम, ये हमारा गलत है, ठीक है? ऐसे अभी नया जो लेजर प्रिंटर आ गया है, नया नया मतलब थोड़ा महंगा में, वो मल्टीपल पेज को जो है प्रिंट मल्टीपल कॉपी एक टाइम में कर सकता है प्रिंट, लेकिन यदि नॉर्मल के हैं तो कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट ए टाइम, ये यहाँ पर क्या है? इनकरेक्ट है, गलत है। फास्ट स्पीड होता है लेजर प्रिंटर का, इंकजेट प्रिंटर का जो स्पीड होता है वो लेजर प्रिंटर की अपेक्षा स्लो होता है, ठीक है? सपोर्ट मल्टीपल फॉन्ट्स एंड साइज, ये भी सही है कि मल्टीपल फॉन्ट साइज जो है वो प्रिंट करता है। तो दूसरा नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 10 का 2। नेक्स्ट है 11, शेडिंग ऑप्शन इन एमएस वर्ड 365 इज यूज्ड फॉर। शेडिंग ऑप्शन का क्या मतलब होता है एमएस वर्ड में? तो यहाँ पर आपको दिखाते हैं। जैसे शेडिंग ऑप्शन, हम चाहते हैं जैसे ये मेमोरी यूनिट है, इसके पीछे कलर लग के आ जाए, तो हम इस टेक्स्ट को कर लेंगे सेलेक्ट। यहाँ होम मेन्यू में फॉन्ट ग्रुप में ये जो विकल्प आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हाईलाइट कलर, इसी को हम कहते हैं एक तरह से शेडिंग। जैसे हम येलो कर दिए तो देखिए ये टेक्स्ट के पीछे आपको क्या हो गया कि येलो कलर इस तरह से आ गया। और यदि आप फॉन्ट कलर करते हैं तो आपका क्या होता है? टेक्स्ट में कलर लगता है। ये जो ए वाला दिख रहा है, जैसे हम इसे रेड कर देते हैं, तो देखिए ये फॉन्ट कलर है, और ये पीछे जो लग गया है इसको हाईलाइट कलर भी कहते हैं या शेडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे शेडिंग ऑप्शन जो होता है हमारा वो क्या करता है? तो चेंजिंग द कलर बिहाइंड द सेलेक्टेड टेक्स्ट, है ना? सेलेक्टेड टेक्स्ट के पीछे जो है वो क्या करता है? कलर लगा देता है। तो 11 का ऑप्शन हो जाएगा आपको नंबर 2। और ये जो है आपका कि चेंजिंग द कलर ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट, ये हमारा होता है क्या? फॉन्ट कलर जब हम चेंज करते हैं उसके लिए होता है, ठीक है? नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल सर्विस जो प्रोवाइड कराता है उसके बारे में कह रहा था। आउटलुक कराता है, जीमेल भी कराता है, यांडेक्स भी कराता है, जैसे रेडिफ मेल भी होता है ना, याहू मेल भी होता है। तो इसी तरह से हमारा आउटलुक है, जीमेल है, यांडेक्स है, ये तीनों हमारा, यानी इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, ऑल आर ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे देखिए जो ये नंबर 3 ऑप्शन है, ट्रोजन सेल्फ रेप्लिकेट एंड इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स, मतलब खुद से ये फैल जाता है, ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। बाकी सारा ऑप्शन हमारा इसमें सही है, तो इसको आप याद रखिए। 14, the memory unit that communicates directly with the CPU is called dash memory। memory unit दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द सीपीयू, मतलब सीपीयू से डायरेक्टली कौन सा मेमोरी यूनिट जो है कम्युनिकेट करता है, उसको कहते हैं प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। ठीक है, जो हमारा क्या होता है, रैम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नंबर 3। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। रैम, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो हमारा क्या है, प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी है। इसको हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं, भूलने वाला मेमोरी। वहीं जो हार्ड डिस्क हमारा होता है या एसएसडी जो हमारा है, वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, वो नन वोलाटाइल मेमोरी है। ये दोनों, नहीं भूलने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Number 15, the instruction that is not to be executed immediately is placed in the। इंस्ट्रक्शन कहता है कौन सा इमीडिएटली नहीं, मतलब एग्जीक्यूट होता है, वो कहाँ पे होता है, तो वो कहाँ रहता है, तो इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में होता है, आईबीआर में। इसका फुल फॉर्म भी एक तरह से याद रखना चाहिए आपको, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, आईबीआर। नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है नंबर 16, वीडियो ग्राफिक एरे कनेक्टर्स आर दोज विच कनेक्ट द मॉनिटर टू अ कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड एंड हैज डैश होल्स। कंप्यूटर में जैसे सीपीयू से हम, जो सीपीयू बॉक्स होता है उसमें हमारा पीछे जो सीपीयू है मदरबोर्ड में, एक लगाने के लिए केबल होता है जो मॉनिटर पे तब जो है एक आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो वो होता है हमारा वीजीए केबल, हम लोग बोलते हैं उसको। तो उसमें कहता है कि कितना छेद होता है, तो चलिए हम आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाते हैं, वीजीए जो केबल है हमारा, उसमें कितना छिद्र होता है। ठीक है, यहाँ पे हम वीजीए कनेक्टेड इमेज ही सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखिएगा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, एक लाइन में 5 है, दूसरी लाइन में भी देखिए 5 है, और तीसरी लाइन में भी 5 है, यानी 5 इंटू 3 15 है ना। तो 15 होल होता है यहाँ पर, आपको जो कनेक्ट करते हैं हम लोग वीजीए केबल में, जो यहाँ पे कनेक्टर वाला होल जो है यहाँ पे हमारा कितना है, 15 होता है। ठीक है, ये हमारा लगता है सीपीयू बॉक्स में, सीपीयू में एक तरह से मदरबोर्ड में। तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा, 16 का नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीबोर्ड शॉर्टकट टू रिलोड द करंट पेज इन गूगल सर्च इंजन। गूगल सर्च इंजन में फिर से यदि पेज को रिलोड करना है, तो उसके लिए हम जैसे यहाँ पे F5 प्रेस कर देंगे, देखिए F5, तो यहाँ देखिए फिर से घुमाना, यहाँ पे फिर से पेज जो है हमारा क्या हो गया, रिलोड हो गया। एक मतलब रिफ्रेश भी कह सकते हैं उसको। एक F3 आप यहाँ पे याद रखिएगा, F3 क्या होता है, जैसे ही F3 दबाएंगे, देखिए यहाँ पे सर्च विंडो एक ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप कुछ मान लीजिए टाइप करके सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम स्किप दबा देंगे, ये गायब हो जाएगा। बाकी F1 जो होता है वो हेल्प के लिए होता है ना, F1। तो यहाँ पे F5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, F3 सर्च के लिए हो गया, F1 हेल्प के लिए हो गया। जो F7 है आपका, वो यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे अभी हमें मान लीजिए कोई टेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है, वो जैसे ये लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करना है, तो हम इस तरह से माउस से सेलेक्ट करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि यह कीबोर्ड से भी सेलेक्ट हो, तो अभी कीबोर्ड से नहीं होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पे F7 प्रेस करते हैं। तो F7 करने के बाद यहाँ देखिए आपको ऑप्शन आता है टर्न ऑन कैरेट ब्राउजिंग, टर्न ऑन कैरेट ब्राउजिंग। इसको यदि आप टर्न ऑन कर देते हैं,
तब क्या होगा देखिए, माउस यहाँ पे पॉइंटर यानी क्लिक होगा, यहाँ पे देखिए कर्सर ब्लिंक करेगा। आप चाहें तो यहाँ पे अब हम देखिए माउस छोड़ देते हैं, कीबोर्ड से भी इस तरह से हम देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर पा रहे हैं टेक्स्ट को, ठीक है। कीबोर्ड से भी हमारा यहाँ पे शिफ्ट के साथ जैसे एरो की प्रेस कर रहे हैं तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है कैरेट ब्राउजिंग, जो हमारा होता है वो टर्न ऑन हो जाता है, ठीक है। यही है टर्न ऑन कैरेट ब्राउजिंग, ये F7 से होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, तो इसकी मदद से हम बिना माउस के भी टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो 17 का हो गया, 17 का आपको F5 आंसर। नेक्स्ट है 18, विच अमंग द फॉलोइंग keyboard shortcut is used to insert a hyperlink for the selected text in Microsoft Word। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कहता है हाइपरलिंक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है। तो हाइपरलिंक करने के लिए जैसे इस टेक्स्ट को मान लीजिए रैम है यहाँ पे, इसमें हमको हाइपरलिंक करना है तो कंट्रोल के प्रेस करना है। तो देखिए आपको इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया है। हम चाहें तो यहाँ से कहीं रैम का फोटो रहे तो यहाँ पे क्लिक करके हम जैसे ही रैम पे क्लिक करेंगे तो रैम का फोटो वहाँ पे नजर आने लगेगा, ठीक है। तो कंट्रोल के शॉर्टकट की होता है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए, याद रखना है। कंट्रोल एम होता है इंक्रीज, एक तरह से इंडेंट के लिए, इंडेंट खिसकाना हो, जैसे ये एलयू यहाँ लिखा, आप इसको आगे खिसकाना चाहते, देखिए कंट्रोल एम है ना, यहाँ ऊपर देखिए ये इंडेंट यहाँ पे खिसक रहा है, यहाँ रूलर पे ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल एम। कंट्रोल शिफ्ट एम करेंगे तो ये पीछे जाएगा इंडेंट, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे कंट्रोल एच, रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की होता है आपका कंट्रोल एच। कोई टेक्स्ट हमारा मान लीजिए बहुत जगह में गलत हो गया, हम कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो यहाँ गलत शब्द और फिर रिप्लेस विद में सही शब्द लिख करके उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं तुरंत से। तो कंट्रोल एच रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की होता है, और कंट्रोल जेड जो होता है वो आपको अंडू का शॉर्टकट की होता है। कोई चीज गलत हो जाता है तो फिर से आप मतलब गलती से जैसे हमसे मान लीजिए ये पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ डिलीट हो गया, या हमसे तो मिस्टेक हो गया वापस आ जाए, उसके लिए हम अंडू करते हैं कंट्रोल जेड, है ना। नहीं नहीं ये चला जाए भले ही, तो कंट्रोल वाई से रीडू भी होता है, देखिए कंट्रोल वाई से चला गया, कंट्रोल जेड से वापस आ गया। तो कंट्रोल जेड अंडू और कंट्रोल वाई रीडू होता है। ऐसे नंबर 18 का आंसर हो गया। नंबर 1 कंट्रोल के। 19, डैश इज अ पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। इसका आंसर याद रखिए गेटवे हो जाएगा। गेटवे इज ए पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स दैट मे वर्क ऑन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। लास्ट है नंबर 20, डैश कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी। तो कौन सा कुकीज है जो आपके प्राइवेसी को एक्सपोज कर सकता है, आपको ट्रैक करता है, ये होता है थर्ड पार्टी, है ना। थर्ड पार्टी कुकीज ट्रैक यू ऑन एक्सपोज योर प्राइवेसी। ऐसे हम किसी वेबसाइट पर जब पहली बार जाते हैं तो वहां पर भी हमारा कुकीज जो है ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, वो फर्स्ट पार्टी कुकीज होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी कुकीज होता है, जो आप वेबसाइट पे नहीं भी जा रहे हैं वो अंदर अंदर ही जो है क्या करता है, आपको ट्रैक करता है, ठीक है। तो यही है थर्ड पार्टी कुकीज ट्रैक यू एंड एक्सपोज योर प्राइवेसी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।